हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम संख्या पद्धति में पार्ट 4 करने वाले हैं। इसमें देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तथा उनका योगफल 420 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, 2 और 3 अनुपात में दिया हुआ है, इसको हम संख्या मानेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम 2x और 3x के रूप में लिखेंगे। ऐसे एक्स वाई जेड जो भी आप लगाना चाहें उसको लगा के लिखना है। अब ये संख्या के रूप में, तो 2x पहली संख्या है और 3x दूसरी संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, दोनों का जो योगफल है वो 420 दिया है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 2x प्लस 3x बराबर हो जाएगा 420। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 5x बराबर 420। ठीक है, अब देखिए x बराबर हो जाएगा 420, गुणा का जो 5 है वो भाग में आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए इसको कटाएंगे इसको, तो ये 5 बार में जो है 8 पंचे 40, 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, 20 बचा, तो 5 चौक 20, 84 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ गया 84। अब देखिए हमको पूछा गया है छोटी संख्या, तो देखिए इसमें ये छोटी संख्या होगा और ये बड़ी संख्या होगा, क्योंकि जो छोटा अंक रहेगा जिसमें छोटे अंक का गुणा हुआ है वो छोटा संख्या होगा, और दूसरा वाला जो है बड़ी संख्या जो है उसमें बड़े अंक का गुणा होगा। ठीक है, अब देखिए छोटी संख्या इसमें 2x है, तो 2x बराबर 2 गुणा x का मान रखेंगे, 84 दिया है। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी हो जाएगा 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 168 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:1 के अनुपात में है, उनका योगफल 72 है, दो संख्याओं के मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी वैसे ही बनाएंगे, तो यहाँ 3 और 1 दिया है तो x लगाते हैं, 3x और 1 हो जाएगा 1x, ऐसे। ठीक है, अब दोनों का योगफल 72 है तो दोनों को जोड़ देंगे, 3x प्लस 1x बराबर हो जाएगा 72। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 4x बराबर 72, तो x का मान क्या हो जाएगा, 72/4। ठीक है, अब देखिए इसमें x बराबर, ये कट जाएगा, एक बार में कटेगा, 4 एकम 4, 3 बचा तो 32 हो गया वो, तो 8 चौक 32, तो ये x का मान आ गया 18। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको पूछा गया है कि दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर, बीच का अंतर पूछा गया है, तो हमको दोनों संख्या पहले निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 3x पहली संख्या है तो 3 गुणा x की जगह हो जाएगा 18, 18 तिहाई हो जाएगा 54। ठीक है, और वैसे ही 1x बराबर 1 गुणा x बराबर ये हो जाएगा 18 एकम 18। तो दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे तो ये आ जाएगा 36, तो 36 हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, ग्रुप डी जो भी है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम जो है होते हैं उन्हीं का कर रहे हैं अभी। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, उनका अंतर 115 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें भी वैसे ही बनाएंगे, इसमें 3x करेंगे इसको और इसको कर देंगे 8x। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला गया है अंतर 115 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं, 8x माइनस 3x, और दोनों का अंतर जो है 115 है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 8 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 115। अब ये देखिए x बराबर 115, जो 5 उधर था वो इधर आ जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा, भाग देते हैं इसको, देखिए 5 दूनी 10, दो बार में गया 15, तो 5 दिया 15, तो x का मान आ गया 3। अब देखिए x का मान आ गया 3, अब हमको निकालना है इसमें बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या देखिए इसमें क्या है, 3x छोटी संख्या है, छोटी संख्या का गुणा है इसमें, और 8x बड़ी संख्या क्योंकि इसमें बड़ी संख्या का गुणा है। ठीक है, तो 8x बराबर हो जाएगा 8 गुणा x, और x का मान कितना है 23, गुणा करते हैं इसको, तो 8 दिया हो जाएगा ये 24 का 4, हासिल आया 2, 8 दूनी 16 और 2 18 हो जाएगा।
तो 184 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो यह अपने अंकों की योग के 7 गुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इसको हम एक्स वाई जेड मान के नहीं बना सकते, इसको सिंपल तरीके से ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि कोई संख्या है जिसमें हमको 27 जोड़ना है, और 27 अगर जोड़ते हैं तो उस संख्या के अंकों को अगर पलट दें तो उसके 7 गुना के बराबर हो जाता है। ठीक है, यही बोला जा रहा है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ऑप्शन को चेक करके बनाते हैं। इसमें 24 दिया है तो ये 24 लिखे। ठीक है, 24 में जोड़ेंगे 27, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा 11 का 1, हासिल रहा 1, और ये हो जाएगा 5, 51 हो गया। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि अगर संख्या में 27 जोड़ते हैं और जो योग आएगा, ठीक है, उतना ही योग हम इन जो ये जो संख्या दिया है 2 और 4, इनके अंकों को जोड़ेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 6, और इसका अगर 7 गुना करें तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो करके देखते हैं, ये हो जाएगा 6 सत्ते 42। देखिए ये नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब दूसरा हम दिया है देखो 12, तो उसमें भी कर देते हैं। 12 में 27 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3, 39 हो गया। अब इसमें हमको 12 में 1 धन 2 अंकों को जोड़ना है, ये 3 हो गया, इसका 7 गुना करेंगे तो 7 या 21 हो गया। देखो ये दोनों संख्या बराबर होना चाहिए, नहीं आ रहा है बराबर। ठीक है, 48 में करते हैं। अब देखिए 48 प्लस 27, 8 7 15 का 5, हासिल आया 1, ये हो जाएगा 75। अब ये 48 के अंकों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 8 4 12, और इसमें 7 का गुणा करना है, 12 सत्ते 84 हो गया। ठीक है, 75 और 84 देखिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट वाला ऑप्शन बचा हमारे पास, इसमें देखिए इसको यहाँ पे करते हैं। लास्ट वाला जो ऑप्शन है 36, 36 में देखिए 36 में 27 जोड़ेंगे, और जोड़ने पर देखिए 6 7 3 हो गया, और 63 हो गया। ठीक है, अब 3 और 6 जो संख्या है उसके अंकों को जोड़ेंगे, 6 3 9 हो गया, और इसमें अगर 7 गुणा करते हैं, ठीक है, तो 7 नहीं है 63। देखिए ये दोनों बराबर हो रहा है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको हल कर लिए। ऐसे ही आपको ट्रिक लगा के हल करना है आगे क्वेश्चन जो है। तो देखिए हमारे पास वो संख्या जो है वो 36 है। ठीक है, जिसमें अगर हम 27 को जोड़ते हैं तो जितनी संख्या आएगी उतनी ही संख्या अगर वो 36 के अंकों को जोड़ के उसका 7 गुना करते हैं तो वही संख्या आना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 110 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। ठीक है, देखिए हमारे पास कोई संख्या है, उस संख्या के अंकों को पलटने पर और जो नई संख्या बनेगी अगर उसको जोड़ते हैं तो जो योग है वो 110 बोला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो 38 है। अगर 38 के अंकों को मैं पलटता हूँ तो ये हो जाएगा 83, और दोनों को अगर जोड़ूँ तो 110 होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा 8 और 3 11 का 1, हासिल आया 1, 9 3 12, 121 हो रहा है जबकि 110 होना चाहिए था, तो ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर नहीं होगा। अब देखते हैं जैसे 84, 84 में इसके अंकों को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 48। अब देखिए 8 4 12 का 2, हासिल आया 1, 12 1 13 हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए 110 आना चाहिए था, ये भी नहीं आ रहा है। अब अगला है हमारा 73। देखिए 73 और इसके अंकों को पलटेंगे तो हो जाएगा 37। ठीक है, तो 7 और 3 10 का 0, हासिल आया 1, 7 और 3 10 और 1 11 हो जाएगा, 110 ये आ रहा है इसमें, तो ये हमारा सही उत्तर हो सकता है। ठीक है, देखिए हमारा जो 48 है ऑप्शन नंबर डी, उसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे 48 है, इसमें हम इसके अंकों को पलटेंगे तो 84 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 132 आएगा, तो ये भी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी 73 वाला सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये आरआरबी सहायक स्टेशन मास्टर 1998 में आया है। ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम वो पुराने साल में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसी पर आधारित रहेगा। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनका योग 20 है, तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और दोनों का योग कितना है, 20 दिया है ना, तो दोनों का योग 20 कर दिए। और दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया है, 14 दिया है, तो x माइनस वाई बराबर 14 कर दिए। अब दोनों को हल करते हैं, दोनों को चलो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये y से y कट गया, 20 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। ठीक है, अब देखिए x बराबर 34/2, तो ये 17 बार में कट जाएगा, x बराबर 17 दूनी 34 हो जाएगा, तो x का मान आ गया 17। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है हमको। तो x का मान आया 17, मतलब पहली संख्या का मान आ गया 17। अब इसका मान हम रखेंगे, चले इसमें रखते हैं, इस वाले में, तो ये हो जाएगा 17 धन y बराबर 20, तो y बराबर हो जाएगा 20 प्लस 17 उधर जाके हो जाएगा -17, तो y का मान आ जाएगा 3। तो एक संख्या 3 है और एक संख्या हमारा 17 है। अब दोनों का गुणनफल बोला गया है, तो x इंटू वाई, तो हो जाएगा 17 गुणा 3, 17 तिया 51 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तथा गणित को अच्छे से सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।